नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जेपी गंगा पथ की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कहा जा रहा है कि जेपी गंगा पथ बिहार की तस्वीर बदलने जा रहा है। जी हां, इस बात की चर्चा इसलिए है कि जेपी गंगा पथ दीघा से शुरू होकर अब मोकामा तक जाएगा और मोकामा के अलावा पश्चिम की दिशा की बात करें तो भोजपुर के कोइलवर तक जेपी गंगा पथ होगा। जेपी गंगा पथ गंगा के किनारे किनारे बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब कोइलवर टू मोकामा या यूं कहें मोकामा टू कोइलवर जेपी गंगा पथ का निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी और इस अनूठे सड़क की पहचान पूरे देश में होगी, क्योंकि ऐसी सड़कें देश में कहीं नहीं होगी जो 133 किलोमीटर लगातार गंगा किनारे तक की सड़कें होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि जेपी गंगा पथ से किस तरह बिहार की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदलेगी। सर बताइए, जिस तरह से कहा जाता है कि जेपी गंगा पथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, शायद ये पहले मैरिन ड्राइव तक ही सीमित था, लेकिन अब इसका विस्तार हो गया है। क्या असर पड़ेगा बिहार पे इसका? देखिए, नीतीश जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये इसका विस्तार धीरे धीरे होना, और यही नहीं, ये गंगा नदी के किनारे बिहार के सीमा तक भागलपुर से आगे तक जाएगा। एक गंगा किनारे किनारे नीतीश जी जब शुरू में जब चर्चा करते थे तो शुरुआत जब गंगा पथ की हुई थी तो बोले कि फंड का कमी है, नहीं तो इस पथ को मतलब भागलपुर तक ले जाने का, गंगा किनारे किनारे पूरे बिहार में एक ऐसा रास्ता हो जो कि निर्बाध रूप से, जहाँ कोई विघ्न बाधा ना हो और सीधा आदमी कम से कम समय में नदी के किनारे किनारे एक शहर से दूसरे शहर आराम से चला जाए। इसकी परिकल्पना नीतीश जी ने काफ़ी पहले की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी परिकल्पना की थी। जब उन्होंने इसका प्रोजेक्ट किया था तो काफ़ी इस पर मंथन हुआ था और लोग यहाँ तक बोले थे कि भाई ये सफल होना मुश्किल है, भाई गंगा के किनारे किनारे रोड बनाना, और वो सफल, और नीतीश जी ने उसे कर दिखाया, उस प्रोजेक्ट को सफल कर दिखाया। और अब पहले हुआ कि जब हुआ तो भाई अब बख्तियारपुर तक तो जरूर ले जाएंगे, लेकिन नीतीश जी की सोच बख्तियारपुर तक ही नहीं है, बख्तियारपुर से आगे इसे अभी तो मोकामा तक का उन्होंने किया, लेकिन उनकी सोच इसे भागलपुर तक, बिहार के एक छोर से दूसरे छोर तक गंगा किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे ले जाने की सोच है। इसके कई फायदे हैं। एक तो आप शहर के जाम से निकलिए और कहीं जाना हो तो आप निकल जा सकते हैं जी। और दूसरा फायदा इसका है, इसके आर्थिक फायदे हैं बहुत ज़्यादा। जो पुल के किनारे किनारे एक नई आबादी बसेगी, एक नया शहर विकसित होगा। जो जमीन कौड़ी के भाव, नदी के जमीन जो कौड़ी के भाव बिकते थे उसके दाम, उसका कीमत अब करोड़ों में चला जाएगा और एक व्यापार का केंद्र बनता चला जाएगा। सड़क के किनारे किनारे व्यापार का केंद्र, जहाँ भी सड़क निकलेगी उस साइड में पुल तो सीधा जाएगा, लेकिन बीच में जहाँ जहाँ कट होगी वहाँ व्यापार का एक केंद्र बनता जाएगा जी। एक नया शहर डेवलप होगा, नया व्यापार का केंद्र डेवलप होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, लाखों लोगों को रोजगार इससे मिलेंगे और रोजगार मिलेंगे, वृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, लोगों का रहन सहन बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। तो ये पूर्व नीतीश जी की बोले ना ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसको लेकर के नीतीश जी काफ़ी एक्टिव है। आपने देखा होगा इस पुल का उद्घाटन, और वो पुलिया का उद्घाटन के साथ वो पाँव पकड़ रहे थे अधिकारी, और वो अलग बात है, स्वस्थ है क्या है, लेकिन वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और एक उनका था, पहले तो उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सोचा था कि शहर के एक कोने से राजधानी पहुंचने का, शहर के बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में 6 घंटा का समय उन्होंने निर्धारित किया था और वो उन्होंने कर दिखाया। उसके बाद उसको उन्होंने घटाया 5 घंटा करने का किया। तो बिहार के किशनगंज का गांव हो, किशनगंज का छोर हो, या कहीं बिहार का या बक्सर का हो, कहीं से भी मतलब 6 घंटे में
पटना पहुंचने का उन्होंने लक्ष्य किया था, वो 5 घंटा कर दिया और उस पर वो काम कर रहे हैं। लगातार पुल पुलियों का निर्माण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बिहार की पहचान, अशोक स्तंभ के रूप में बिहार की पहचान थी पहले। आज जब खुदाई होती है, आज से 500 साल 100 साल बाद जब बिहार में की खुदाई होगी 1000 साल बाद, तो नीतीश स्तंभ बिहार की पहचान होगी। क्योंकि नीतीश जी ने इतना डेवलपमेंट कार्य किया, पुल पुलियों का जाल बिछा दिया। पहले आप गंगा नदी पर मात्र एक पुल था, गांधी सेतु, जो हमेशा जाम में फंसा रहता था, और अब है कि भाई 5 पुल बन गए। अब राघोपुर का भी पुल बन रहा है, 6 लेन का पहला पुल होगा। वो समझिए कि राघोपुर दियारा का कायाकल्प होगा। जो जमीन 5000 रुपये कट्ठा बिकता था, आज 5 लाख रुपये कट्ठा बिकने लगा। तो समृद्धि आ रही है। मतलब दियारा क्षेत्र जिसको कोई पूछ नहीं था, दियारा में पानी से चारों तरफ से नदी से घिरा हो, उस क्षेत्र को उन्होंने डेवलप कर दिया। आप सोनपुर डेवलप हो गया। आप देखिए बिहार के हर सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नालंदा में उनका विशेष ध्यान रहता है, क्योंकि होना भी चाहिए। अपना क्षेत्र लोग कहते हैं, लोग उदाहरण देता है कि भाई मुख्यमंत्री बन गया, अपना क्षेत्र में सड़क तक नहीं बना पाए, अपना जिला तक नहीं डेवलप कर पाए, अपना गांव तक डेवलप नहीं कर पाए। तो एक तो उनकी सोच, अपना पहले जिला को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाया नालंदा को, उसके साथ ही बिहार के हर क्षेत्र को उन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया है। और ये पुल जो है, एक समझिए कि नीतीश स्तंभ कहा जाएगा इसको, आने वाले दिनों में नीतीश स्तंभ कहा जाएगा। और आप जान लीजिए, इस पुल को मतलब बिहार के लिए एक पर्यटक स्थल हो गया है। मतलब अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, पूरे दुनिया से कोई भी अगर पटना आते हैं तो एक बार शाम में मरीन ड्राइव जरूर जाते हैं, मतलब गंगा पथ घूमने जरूर जाते हैं। आप 6 बजे के बाद चले जाइए, 7 बजे के बाद, रात में 12 बजे तक गंगा पथ पर लगता है कि आप कहीं विदेश आए हुए हैं। और कहीं से भी कोई आता है, एक बार गंगा पथ जरूर जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अलौकिक नज़ारा होता है संतोष जी। जिस तरह से 133 किलोमीटर अब इसका विस्तार किया गया है। 133 किलोमीटर जब ये गंगा पथ बन जाएगा, तो जैसा कि आपने कहा कि कई शहरों का निर्माण होगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई आर्थिक इकाई बनेगी। तो बिहार की पहचान एक 133 किलोमीटर लंबा मेरीन ड्राइव के तौर पे भी होगा। निश्चित तौर पर देखिए, बिहार की कई पहचान है। बिहार पहचान के लिए जाना जाता है। लोकतंत्र की जननी बिहार कहा जाता है। गणतंत्र पहला वैशाली से होता है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। और पाटलिपुत्र की धरती, जहाँ से कि पूरे देश पर, दुनिया पर साम्राज्य किया जाता था। सम्राट अशोक की नगरी कहा जाता है। अशोक का स्तंभ, भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा एशिया का प्लेटफॉर्म सोनपुर माना जाता था। अब बिहार नीतीश जी आए तो बहुत काम किया, बहुत डेवलपमेंट काम किया, और अब उनकी पहचान 133 किलोमीटर लंबे पुल के रूप में होगी। 133 किलोमीटर ही नहीं, केंद्र सरकार अगर मदद कर दे तो ये पूरे बिहार, यहाँ से भागलपुर तक नीतीश जी का सपना है पुल बनाने का। अभी जैसा फंड है उसके अनुसार वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, जैसे जैसे फंड वो इंतजाम कर रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। अभी मोकामा तक गए हैं, वो उनको भागलपुर तक, बिहार के बॉर्डर तक उनको जाना है। एक छोर से बक्सर से घुसेंगे, आ रहा ही नहीं, वो मुगल सराय से इधर बक्सर प्रवेश करेंगे और वहां से उनको फिर बंगाल प्रदेश तक को ले जाना। बिल्कुल। तो एक तरह से ये जो जेपी गंगा सेतु बन जाएगा, तो ये तो एक अलग सड़क होगी। इससे पहले एक सड़क थी NH-33, और अब जो 4 लेन है वो, तो 3 लेयर सड़कें होगी। मतलब आप जिससे चाहें और उससे जा सकते हैं, और सबसे फास्ट जो होगा वो गंगा सेतु होगा। निश्चित तौर पर गंगा सेतु का निर्माण ही आप अभी ले लीजिए ना, किसी को भी पटना पूछ लीजिए, एम्स जाना है तो फुलवारी होकर नहीं जाता है, सीधा अटल पथ पकड़ता और मेन ड्राइव से निकल करके वहाँ चला जाता है। किसी को पटना सिटी जाना है तो इधर से नहीं जाता है, भले वो बाईपास की तरफ भी है, सीधे आता है इधर अटल पथ पकड़ के और सीधे पटना सिटी निकल जाता है। अब तो बंका घाट तक अभी जाने का, बंका घाट तक तैयार हो चुका है, दीदारगंज तक। दीदारगंज से फिर इसको मिलाना है, ये राघोपुर पुल में मिलाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यह प्रोजेक्ट आज बिहार के लोग पूरी दुनिया में कहीं भी हैं तो गंगा पथ की चर्चा जरूर करते हैं। कहीं जाते हैं तो एक बार बिहार जाना, पटना जाना तो गंगा पथ जरूर जाना। अभी हमारे एक
परिचित है, IFS है अनिल कुमार, वो पटना आ रहे हैं, इटली में थे सेक्रेटरी, तो आ रहे हैं, तो वो भी गंगा पथ के घूमना उसमें परिवार के साथ आ रहे हैं। वो गंगा पथ बाहर दुनिया भर में कोई भी है तो सब लोग गंगा पथ जाना चाहते हैं। गंगा पथ मतलब ये गंगा पथ आप रात में परिकल्पना नहीं कर सकते भाई कि पटना में भी इतना खूबसूरत जगह कोई है। और वो जो नज़ारा होता है शाम का, हाथी, घोड़ा, ऊंट, टमटम, बच्चा का खिलौना, बच्चा घूम रहा है, परिवार के साथ लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, वो लगता है कि जो बॉम्बे का बोला जाता है मेरिन ड्राइव, उससे भी खूबसूरत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। तो नीतीश जी ने जो स्वप्न देखा था, जो सोचा था, वो उन्होंने कर दिखाया। एक तो जो बड़े बड़े सीप और नाव और बोटिंग का जो लुत्फ उठाते हैं पटना में लोग गंगा में, और गंगा की जो सदाबहार धारा है वो उसमें लोग वो खास करके गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत ही अद्भुत होता है। वो गर्मी में तो अद्भुत है, अभी ठंडा में तो पानी कम जाता है, लेकिन अभी पानी है, उसमें देखिए स्टीमर से, नाव से, लोग स्कूटर टाइप का जो होता है जो समुद्र में चलता है वो चल रहा है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं, नज़ारा अद्भुत नज़ारा है। पटना को, बिहार को नीतीश जी ने निश्चित तौर पर डेवलप किया है और एक नई मिसाल कायम की है। एक नया समझिए कि अशोक स्तंभ के बाद ये पुल नीतीश स्तंभ के रूप में पहचान होगी बिहार में। 133 किलोमीटर लंबा जब ये पूरा काम हो जाएगा तो जगह जगह कई ऐसे, जैसे दीघा में जो स्पॉट है मेरिन ड्राइव टाइप का, तो ऐसे कई स्पॉट बनेंगे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ से भागलपुर तक, पटना में अभी बना, फिर आप जान लीजिए बख्तियारपुर में बन जाएगा, सिटी में बनेगा, जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ स्पॉट बनेगा और वो क्षेत्र डेवलप होगा। अब भागलपुर के लोग पटना तो नहीं आएंगे, कोई भागलपुर जाएगा, भागलपुर ही मेरिन ड्राइव के सामने वहाँ ही बाजार लगेगा। अब आरा के लोग यहाँ तो नहीं आएंगे, आरा में एक स्पॉट डेवलप होगा, रास्ते में मोकामा में एक स्पॉट डेवलप होगा, बाढ़ में डेवलप होगा, बख्तियारपुर में डेवलप होगा, हर जगह, हर शहर के यहाँ से लेकर 133 किलोमीटर आप जाइए, जहाँ भी जाइएगा, हर शहर के पास एक स्पॉट डेवलप होगा और उस शहर के लोग वहाँ पर आएंगे और उस क्षेत्र का विकास होगा, वहाँ के लोग आएंगे, वहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को। आप जान लीजिए लाखों लोगों को बस एक पुल से रोजगार मिलेगा, जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गंगा सेतु परियोजना जो है, जेपी गंगा पथ परियोजना जो है वो सीएम नीतीश की ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के जरिए नीतीश कुमार बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का सपना देखा है और वो अब पूरा हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब, जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी ने भी बताया कि जब 133 किलोमीटर कोइलवर से मोकामा तक जेपी गंगा पथ बन जाएगा तो कई स्पॉट होंगे और कई नहीं लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक केंद्र बनेंगे। तो ये है सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट जो सचमुच बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।